हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप बताने वाले हैं वीडियो में बेसिक जो है भिन्नों का जोड़ घटाना सीखने वाले हैं। इसको हम टाइप वाइज बांट चलेंगे क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर नहीं समझ पाते हैं। जब भी छोटा भिन्ना कर लेते हैं, जब भी हमारे सामने बड़ा भिन्ना था तो उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको हमने टाइप वाइज बांटा है। ये टाइप 1 के सवाल होंगे, इसके बाद टाइप 2 के, टाइप 3 के, 3 टाइप के हम सवाल कराने वाले हैं। तो इसी प्रकार इसमें देख लेंगे घटाना इधर दिया गया है, फिर इसके बाद हम गुणा सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से हम सीखने वाले हैं। तो ये भिन्नों का जोड़ घटाना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। देखिएगा, हमारे पास पहला सवाल दिया गया है। बोला गया है 3/4 प्लस 5/6 को जोड़ना है। समझ रहे हैं ना, यानी इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए 2-3 मेथड होते हैं। इन्हें एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें कर दो और दोनों को जोड़ के और नीचे लिख दीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा। पर हमें बेसिक सीखना, ठीक है, जो सभी सवालों पर अप्लाई हो सके आराम से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, पर अभी हम बेसिक से पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सवालों को कैसे किया जाता है। सबसे पहले रहेंगे हम, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हमारा पहला स्टेप जो होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। क्या लोग लेकिन एलसीएम है ना। तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेके देते हैं, 4, 6। आपने एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले हमारे क्लास पढ़ी हुई हैं, उनको देखकर एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 का नाम 2, 3 रह जाएगा, 3 नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको वैसे उतार देते हैं। फिर हम काटेंगे हम 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब सबको गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। हमारे पास जो एलसीएम आया वो 12 निकल के आया। कितना आया, 12। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते थे, यानी एक ऐसा नंबर में सोचना था, दिमाग में लाना था जो 4 के पहाड़ा में मिले और 6 के पहाड़ा मिले और सबसे छोटा हो। क्या हो, सबसे छोटा हो। ठीक, तो जो 4 के पहाड़ा में है और 6 के पहाड़ा में है और सबसे छोटा भी है, तो संख्या क्या है, 12। क्या है, 12। अब 12 से छोटा कोई संख्या नहीं है। अगर हम 12 के बाद रहेंगे तो हमें मिल जाएगा 24, जो 4 के पहाड़ा में मिलेगा, 6 के पहाड़ा में मिलेगा, 48 मिलेगा, 36 मिलेगा, आगे बहुत संख्या मिलेंगी। तो हमें सबसे छोटा लेना होता है। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते थे इन 4 और 6 का लासा क्या होगा। तो हमें मालूम है एक ऐसी संख्या सोचना है जो इन दोनों के पहाड़े पर आए, संख्या है 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इतना बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, हम इस वाले नंबर का इसमें भाग देंगे और चेक करेंगे कितने बार जा रहे हैं। हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, यानी इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा उसका इसमें गुणा कर देंगे। ये सब दिमाग में करना होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, पहली बार है। तो 3 त्रिक को 9, यहाँ जाएगा 9 आ जाएगा, आगे मिलेगा प्लस। अब क्या होगा, अब इस वाले भाग इसका, इस वाले नंबर का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा। तो मैं 6 का पहाड़ा पढ़ूंगा 12 में, कितनी बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार गया। तो मैं यहाँ पास 2 का गुणा कर दूंगा, तो 5 दूनी 10। देखा ना कितना आसान था, इतना करना था आपको। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ो और लिख दो आंसर। 10 और 9 कितना था, 19/12। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कितना आसान था निकालना, है ना। तो आइए उसे कर देखते हैं इस सवाल को, जो हमारे पास 3 अंक आ जाए। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम, जो नीचे हर दिया गया है सभी हरों की लासा ले लेंगे। क्या लेंगे, लासा। तो मैं एक ऐसे लाइन खींच दूंगा ये, और मैं यहाँ पास लाफा लिखूंगा 10, 12 और 20। तो आप अपने माइंड में भी सोच सकते हैं कि 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा। यानी कि एक ऐसी संख्या होगी जो 10 के पहाड़ा में मिलेगी, 12 के पहाड़ा में मिलेगी और 20 के पहाड़ा में मिलेगी, और सबसे छोटी भी हो। वो संख्या है 60। क्या है, 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60।
आप देख पा रहे होंगे ये तीनों के पहाड़ा मिल रही है। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो 120 जो नंबर है वो भी इन तीनों पहाड़ा मिलेगा, 240 मिलेगा, बहुत सारी संख्याएं जो मिलेंगी आपको, पर हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना सिर्फ यहाँ पास। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब क्या करेंगे हम, इस 10 का जो है टेबल पढ़ेंगे इसमें, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, 60 में कितनी बार जाएगा चेक करेंगे। पहला स्टेप होगा 10 का हम भाग देंगे इसमें 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 से इस वाले संख्या के साथ गुणा कर देंगे, तो 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42। कितना आया, 42 आया। कितना आया, 42। आगे मिलेगा प्लस, यहाँ प्लस लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर का भाग इसमें देंगे, ठीक, 60 में। ठीक है, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में, तो 12 पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार मिलेगा, 12 पंचे 60, पंचे मतलब 5 बार, यानी 5 बार मिलेगा। इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। ये सभी माइंड में लिखना होता है, यहाँ पर लिखना नहीं होता। ठीक है, 5 पचाह 25, यहाँ पर आ जाएगा 50 25, ऐसे है ना, तो यहाँ 25 आ जाएगा। आगे मिलेगा प्लस। अब हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 20 पंजा 60, कितनी बार गया, 3 बार। अब इसी 3 को गुणा करेंगे, 3 त्रिक को 9, ऐसे। यहाँ लिखेंगे नहीं, बस मल्टीप्लाई मन में कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक, ये ऐसे। तो आप समझ चुके होंगे कैसे मैंने किया। ये अब सबको जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पहले आखिरी वाले अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, कितनी थोड़ा स्पीड जोड़ सकते हैं। आ जाएगा 9 5 14 2 16, 16 की 6, हासिल कितना, 1 4 2 6, हासिल वाला 1 7, 76/60। ये सवाल का आंसर आएगा। आप इसको काट सकते हैं, गिनती कट रही है अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा तो कैसे काटा जाता है। ठीक है ना, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवालों की तरफ, जो टाइप 1 की घटाना है। हमने जोड़ को सीख लिया अच्छी तरह से। ठीक है ना, आपको इसमें अब डाउट नहीं होगा। अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस प्रकार इनको हल किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है हमारा घटाना। ठीक है, इसको सीखने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दिया गया है 5/3। क्या दिया गया है, 5/3 माइनस 7/5। सेम काम इसमें करना है। हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो हमें एक ऐसे नंबर सोचना है माइंड में कि जो 3 के पहाड़ा मिले और 5 के पहाड़ा मिले, ऐसा नंबर आप सोचेगा क्या होगा। ठीक, तो सोचा आपने, क्या नंबर आया आपके दिमाग में। तो मेरे दिमाग में एक नंबर आया, वो है 15। क्या है, 15, जो 3 के पहाड़ा में मिलता है और 5 के पहाड़ा में मिलता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख करके एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एलसीएम की लाइन होती है। ठीक है, और दोनों का हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 15। ठीक, 15 आया। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 में कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो 3 पचे 15, कितनी बार गया, 5 बार गया। तो 5 का हम ऊपर वाले नंबर में गुणा करेंगे, 5 पचाह 25। अब आप सीख चुके हैं कि मैंने कैसे किया, इसका इसमें भाग दिया तो कुल 5 बार गया भाग। अब 5 का हम इसी नंबर गुणा, जो ऊपर वाला अंश है उससे गुणा करा देंगे। ठीक है ना, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं माइनस। अब हम इस 5 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा। तो 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंजा 15, कितनी बार गया, 3 बार। और 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक, अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, एक 25 माइनस 21, यानी यहाँ पास घटाना है। यहाँ पास क्या था, जोड़ था, जोड़ दिया। यहाँ पास घटाना है, जिसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25 से 21 जाएंगे, कितना बचेगा, 4/15। ये आपका राइट आंसर होगा। देखा कितना आसान है, बहुत ही आसान मैथ। अगर आप अच्छे से सीखेंगे हमारे साथ तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे से हम सिखाएंगे, काफ़ी अच्छे से ट्रिक दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल बता रहे हैं, इसके बाद हम धीरे हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी छोटे बच्चों को समझ जल्दी से समझ में नहीं आता है
कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ट्रिक भी मिलेंगी, पर थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सवाल दिया गया है, दूसरा नंबर है टाइप 2 का, ये टाइप 1 ही है, टाइप 1 का दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लाफा लेंगे, ये लाफा लिया मैंने, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 28, कितना आया करके 28, ये 4 के पहाड़ा में 28 मिलता है और 7 के पहाड़ा में 28 मिलता है, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, यानी ये 4 का इसमें भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 4 पत्ते 28, 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार। तो 7 का मैं ऊपर वाली गिनती में गुणा करूँगा, 7 गुणा 9, 7 नैया 63, कितना होता है 7 नैया 63, ओके। आगे मिलेगा माइनस, माइनस लगा दूंगा मैं। अब इसमें 7 का पहाड़ा 28 पढ़ूंगा, कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार गया 4 बार। अब मैं इस 4 को गुणा इसमें कर दूंगा 3, तो 4 गुणा 3 करना, 4 दुनिया 12। देखा ना कितना आसान है, आप आराम से कर पाएंगे, तो थोड़ा पैसा बना रहेगा। आइए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। 63 से 12 का जाए कितना बचेगा, तो इस वाले से इसको घटाएंगे और इस वाले से इसको घटाएंगे, ठीक है। 3 से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 6 से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा, बटे 28। यही सवाल का हमारे आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।